हेलो गाइस, मैं आपकी प्रीति मैम आज आपके लिए इस वीडियो में विज्ञान सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, चैप्टर नंबर 9 प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत आपको यूज़फुल करेंगे। ठीक है, और मतलब बहुत इम्पोर्टेंट लगेंगे। उम्मीद करते कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। ओके, तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती हैं। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? पहला है इसका ऑप्शन जो है, पहला सीधी रेखा में, दूसरा है टेढ़ी रेखा में, तीसरा है किसी भी दिशा में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। अब आप ये सोचिए कि मतलब ये सूर्य है, सूर्य की ये जो किरण आती है तो ये कैसी रेखा में गति करती है बताइए? ये कैसी रेखा है? एकदम स्ट्रेट है ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ना, क्या हो जाएगा बताओ? स्ट्रेट बता ही दी, अभी स्ट्रेट होता है। करेक्ट आंसर होगा सीधी रेखा में। प्रकाश की किरण की गति कैसी होती है? एकदम स्ट्रेट होती है, सीधी होती है। ठीक है, अगर इसमें टेढ़ी मेढ़ी करें तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी नहीं पहले तो, और किसी भी दिशा में तो भाई ऐसे कोई एक जगह से निकलती बिंदु तो वो स्ट्रेट जाएगी, तो करेक्ट सीधी रेखा में ही जाएगी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम कैसा होता है? पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा है जल में, तीसरा है वायु में, चौथा है कांच में। तो प्रकाश का वेग जो है सबसे कम न्यूनतम किस में होता है? तो ये जो आपका होता है कांच में। किस में होता है? कांच में। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कांच। ओके, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। मोटर गाड़ी में चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी में जो ड्राइवर होते हैं ना, तो ड्राइवर के सामने कौन सा मतलब दर्पण लगा रहता है? कौन सा शीशा लगा रहता है? ओके, पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, देखिए चालक के सामने जो लगा गाड़ी ऐसी है ना, तो यहाँ पे जो शीशा लगा रहता है, जो पीछे वाली जो गाड़ियाँ चलती है, तो पीछे वाली गाड़ियाँ जो है उस शीशे में दिख के ही मतलब ये आगे पीछे ये सब हॉर्न करना है, सब काम करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा आ जाएगा? उत्तल दर्पण। दूर की वस्तु जो होती है ना, मतलब ये देखने के लिए, और वो ना शीशे में जो दिखाई देती है वो छोटी दिखाई देती है। ठीक है, उत्तल दर्पण में दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर चौथा है। मोटर कार की हेडलाइट में किसका उपयोग? हेडलाइट में जो सामने की ऐसे होती है ना, जो प्रकाश रात में व्यक्ति चालू करते थे लोग, सामने रोड पे अच्छे से लाइट जो दिखती है वही। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, चौथा है उत्तल लेंस। तो चौथे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण इसका करेक्ट। देखिए, मोटर के हेडलाइट में अवतल दर्पण, और जो बगल में जो पीछे वाला शीशा जो होता है, जो सामने वाला शीशा होता है जो देखने के लिए, उसमें अवतल दर्पण। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5वां है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला होता है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। पांचवे का करेक्ट आपका हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? काल्पनिक होता है। पांचवे का आंसर आपका काल्पनिक हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है काल्पनिक आपका होता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अच्छा, ये बता, क्वेश्चन नंबर 6, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है डायोप्टर, दूसरा है ल्यूमेन, तीसरा है लक्स, चौथा है एंगस्ट्रॉम। इसका करेक्ट आंसर जो है आपका हो जाएगा ल्यूमेन। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? छठवें का आपका, अरे सॉरी, ल्यूमेन नहीं, डायोप्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है आपका? डायोप्टर होता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या? प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरण जो होती है ना, उसका पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, या इनमें सभी। तो 7वें का करेक्ट आंसर आपका किरण आरेख कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? किरण निकलता है ना, इसकी जो दिखाता है उसको किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8वें पे चलते हैं। 2D
क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है? 20 सेमी, 30 सेमी, 40 सेमी या 50 सेमी? 8वें का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 50 सेमी। क्या हो जाएगा? 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर कितना हो जाएगा? 50 सेमी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 9वां। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता क्या होगी? किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसका क्षमता क्या होगी? +5D, -5D, -2D, +2D। तो 90 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा +2D। क्या हो जाएगा? अगर किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? +2D। तो हम लोग डी है तो डायोप्टर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है, 2015 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। ओके, तो इसको जो आगे 5D वाला जो था ना जिसका +20 आया था वो भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो भी कि क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पहला है प्रकाश स्रोत, दूसरा है किरणपुंज, तीसरा है प्रदीप्त, चौथा है प्रकीर्णन। बताइए, गैस कीजिए आप लोग। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा किरणपुंज। क्या हो जाएगा? किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं होती है। तो उत्तल लेंस की जो होती है ना उसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धनात्मक आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है। अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का करेक्ट आंसर का ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। मतलब उत्तल लेंस का क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल का ऋणात्मक और उत्तल का धनात्मक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका अभिसारी लेंस, दूसरा है द्विउत्तलक लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? तीसरा का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 13वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, याद रखिएगा इसे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? पहला है अभिसारी, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है अपसारी लेंस, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 14 का करेक्ट आंसर अपसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस उत्तल को, अपसारी लेंस अपसारी को, याद रखिएगा। अवतल अपसारी, अवतल अपसारी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 15 जो है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। एकदम इजी आंसर है। देखो, जल भी ज़रूरी है। जल द्वारा मतलब देखिएगा, कभी जहाँ चश्मा बनता है ना, दुकान पे जाएंगे आप लोग तो ऐसी मशीन रहती है ना, मशीन के पास बैठते हैं, उसमें पानी डालते रहते हैं और उसको ना घिसते रहते हैं। मतलब जैसे यहाँ चौड़ा है तो यहाँ कम करना, फ्रेम का जैसा शेप रहेगा। जैसे आपका ये फ्रेम है तो ये फ्रेम का जैसा आपका शेप रहेगा ना, तो फ्रेम के शेप के अनुरूप मतलब शीशे को आपकी कटिंग होती है। बड़ा शीशा रहता है ना, उसी से कटिंग करने का पानी भी ज़रूरी है, कांच भी ज़रूरी है भाई, कांच का शीशा। और प्लास्टिक आजकल ना वो हल्के शीशे आ रहे हैं, मतलब हल्के चश्मे आ रहे हैं, उसका जो शीशा होता है ना आप लोग के प्लास्टिक के भी बने रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो मिट्टी है उसका नहीं बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा? पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण, लास्ट है कोई नहीं। बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा उत्तल दर्पण। मैंने आपको बताया था
ये बस है, बस के जो सामने जो यहाँ पे शीशा लगा रहता है ना, तो यहाँ पे जो ड्राइवर होता है बैठा हुआ ना, तो पीछे जो गाड़ियाँ यहाँ पे जो आती है ना, वो गाड़ियों को देखने के लिए मतलब आगे बढ़ने के से, तो देखते हो उसका जो प्रतिबिंब होता है ना शीशे में पड़ता है, तो ये छोटा पड़ता है। क्या पड़ता है? छोटा। मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? तो छोटा प्रतिबिंब बताया वो आपका उत्तल दर्पण होता है। कौन से? उत्तल दर्पण में आपका वस्तु से छोटा प्रतिबिंब पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 17वां है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? पहला है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल। उत्तल में छोटा बनता है, उत्तल में छोटा, अवतल अवतल में बड़ा। एकदम इजी है, देखिए अवतल, अवतल में कितने होते हैं? 4। उत्तल, उत्तल में कितने होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। 3 वर्ण 4 वर्ण, 3 वर्ण छोटा है ना मतलब छोटा, 4 वर्ण बड़ा है ना मतलब बड़ा। ओके, ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18वां आपका है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। ठीक है, 18वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 19वां है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। पहला इसका ऑप्शन है अभिलंब से दूर, दूसरा है अभिलंब से निकट, तीसरा अभिलंब से के समांतर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 19वां का करेक्ट आंसर आपका अभिलंब के निकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिलंब के निकट रहेगा तो प्रवेश करते ही वो आपकी मुड़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो 20 का करेक्ट आंसर आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या होता है? उसका जो कैमरा होता है ना, कैमरा का जो लेंस होता है ना मतलब कैमरा का, तो वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 21वां के क्वेश्चन के साइड में। क्वेश्चन नंबर 21 साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्मा। क्या होगा? उत्तल दर्पण, साइड मिरर। बस फिर याद करो, बस के यहाँ पे जो लगा रहता है, ड्राइवर देखता है ये छोटी छोटी गाड़ियाँ कैसी दिखती है, उसमें छोटी दिखती है लेंस में, तो इसको साइड मिरर भी कहा जाता है। ठीक है, सामने वाला मिरर या साइड मिरर भी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेमी है। तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10 सेमी, 20 सेमी, 5 सेमी या 40 सेमी। तो 22वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 20 सेमी। 2D याद रखिए। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 23वां है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 23वां का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्गत कोण। नाम से ही है निर्गत किरण, निर्गत कोण। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो हम लोग देते हैं ना, जो चीज़ें छोटी छोटी होती है, मेन में जो बैक्टीरिया सब होते हैं, तो उस पर लेंस पे रख के ना हम लोग देखेंगे तो हमको बड़े बड़े दिखेंगे। ठीक है, तो वही सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या उत्तल लेंस का। 24वां का करंट हिसाब का होगा उत्तल लेंस का। क्या है? उत्तल लेंस का। ओके, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 25वां है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अभी क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है उत्तल, दूसरा है अवतल, तीसरा है बाइफोकल, लास्ट है इनमें से कोई नहीं। 25वां का करेक्ट आंसर आपका अवतल हो जाएगा। अवतल में काल्पनिक प्रतिबिंब सिर्फ बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है क्या? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण,
आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। 26वां का करेक्ट आंसर होगा आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण जो है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, दोनों होता है, या कोई नहीं होता है? तो 27वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? एकदम सीधा होता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2, 1, 3 या कोई नहीं? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है टोटल? वो जो होती है वो आपकी 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 29वां है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है क्या? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या कोई नहीं? ओके, तो 29वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा? अवतल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30वां, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ओके, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण? पहला है समतल, ठीक है, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अवतल, चौथा है उनमें से कोई नहीं। तो 30 का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा अवतल। देखो, नजदीक के लिए ना अवतल है और दूर के लिए क्या होता है? उत्तल। याद रखिएगा। ओके, नजदीक के लिए अवतल, दूर के लिए उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। एक लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? पहला है +10 सेमी, दूसरा है -10 सेमी, तीसरा है +100 सेमी, चौथा है -100 सेमी। 31वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा +100 सेमी। क्या होगा? +100 सेमी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। किस गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेमी है? तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः है दोनों पहला ऑप्शन है दोनों अवतल ही, या दोनों उत्तल हो जाएंगे, या दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल हो जाएगा, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल हो जाएगा। 32वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दोनों आपके अवतल हो जाएंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 33 में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, अपने दोस्तों में, और इसे कमेंट करें जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और अच्छा लग रहा तो मेरे को मतलब आपकी जो कमेंट है ना वो मिलती है तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मेरे को लगता है ना कि नहीं 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 अच्छा बना रहे तभी तो इतने कमेंट आ रहे हैं, तो और मेरा मन करता है कि मैं और इसको अच्छे से बनाऊं और आपके बीच में अच्छे से लाऊं कि आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, 30 नंबर का तो आपका MCQ क्वेश्चन आ ही जाता है। अब एकदम अच्छे से एग्ज़ाम दो और मस्त दो, ठीक है। और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मेरा क्या मतलब, मैं कहती हूँ ये आपका ही चैनल है एक तरीके से। किसका है? ये आपका ही चैनल है, ठीक है। तो आप अपने चैनल को और आगे बढ़ाइए, हाँ, और ऐसे ही मेरे को मतलब प्रोत्साहित करते रहे कमेंट में लिख के, और ऐसे में नए नए वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम 2 होते हैं। अभी क्वेश्चन आपका गया था तो आपको बताया गया था, थोड़ा याद भी रखा कीजिए। आप लोग कमेंट करके बताया कीजिए, नहीं मैम रिपीटेड क्वेश्चन है, नहीं मैम मैंने आपने बताया था, ऐसा तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे में sin r बटे में sin i गुणे sin i प्लस sin r। तो इसका 34वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा sin i बटे में sin r।
sin I बटे में sin R हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 35वां है। एक उत्तल लेंस होता है, 35वां क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। पहला, सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा। तीसरा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है। किनारों की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बीच में मोटा। देखो उत्तल लेंस ऐसे है, किनारों पे पतला है ना ऐसे, और ये देखो बीच में मोटा है, ये बीच वाला स्पेस मोटा है ना, तो ये किनारों पे बीच में मोटा। उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस कैसा होता है, किनारों पे मोटा होता है ना ऐसे, और बीच में देखो पतला होता है। अवतल देखना, अवतल क्या होगा, बीच में पतला होगा। उत्तल क्या होगा, बीच में मोटा होगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36 पे। अवतल लेंस का आवर्धन मतलब m बराबर होता है u बटे वी। यू वी मतलब मल्टीप्लेशन है दोनों के बीच में, u प्लस वी या v ओपन u। ओके, डिवाइड भी बोल सकते हो आप लोग। तो 36वां का जो करेक्ट आंसर आपका होगा v डिवाइड u, मतलब v ओपन u करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो 37वां है। गोलीय दर्पण में फोकस अंतर एवं त्रिज्या, वक्र त्रिज्या के बीच का संबंध है। r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 बटे में r, r बराबर f बटे में 2। ठीक है, तो 37वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा r बराबर 2f, r बराबर 2f हो जाएगा। आपका 38वां है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का, तीसरा है समतल दर्पण का, चौथा है उत्तल और समतल दोनों का। तो 38वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का। सोलर कुकर जो होते हैं ना, सोलर है, यहाँ पे 4 डब्बे रखे हैं, पूरे ब्लैक कलर से पेंट किया होता है, बर्तन भी आपके ब्लैक कलर का थे, उसके ऊपर एक शीशा रखा है, उस शीशा में कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 29वां है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। क्या, उत्तल लेंस बना बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, उल्टा आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40वां। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और आर एफ के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। पहला है बड़ा और वास्तविक, दूसरा है छोटा और वास्तविक, तीसरा है छोटा और काल्पनिक, चौथा है बड़ा और काल्पनिक। तो 40वां का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बड़ा और वास्तविक। उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच में क्या रखा है तो बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41वां है आपका। कन्फ्यूजन होगा, लेकिन ये तुम लोग ना इसको पढ़ते रहोगे इसी से तो प्रॉब्लम कोई होने वाली नहीं है आपको। ठीक है, दो प्रक्रिया पिस्टों के घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। पहला है गोलीय दर्पण, दूसरा है त्रिज्या, तीसरा है गोलीय लेंस, चौथा है समतल दर्पण। तो 41वां का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा वो है सी, गोलीय लेंस कहा जाता है। क्या कहता है, गोलीय लेंस कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होगा क्या कहलाता है। जो गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो 42वां का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। कौन सा दर्पण कहा जाता है। पहला है मध्य, दूसरा है ध्रुव, तीसरा है गोलार्ध, चौथा है अक्ष। तो 43वां का करेक्ट आपका हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, 43 का ध्रुव हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। 44। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, या मात्रक विहीन होता है। तो 44 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा मात्रक विहीन। क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। पहला है वक्रता केंद्र, दूसरा है प्रकाशिक केंद्र, तीसरा है द्वारक केंद्र, चौथा है अक्ष केंद्र। तो 45वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहा जाता
हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। किसी शब्दकोश में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश को पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किन लेंस, मतलब जो छोटे जो अक्षर होते हैं ना आपके डिक्शनरी, शब्दकोश मतलब होता है आपका डिक्शनरी, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है 50 सेमी फोकस दूरी का लेंस, सॉरी अवतल लेंस। तीसरा है 50 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। 5 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। गैस कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताओ 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 जल्दी से। 46 का, 46 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 5 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ओके, 5 फोकस दूरी का उत्तल लेंस इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हम लोग कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, सेकेंड है 1/u माइनस 1/v इक्वल टू 1/f। ये थर्ड है 1/v प्लस u/1 इक्वल टू 1/f। ये करेक्ट है। या लास्ट वाला जो है आपका v/1 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 47 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जा रहा है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 48वां है। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? पहला है C, दूसरा है P, तीसरा है O, चौथा है F। 48वां करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर का 49 है। निर्वात में प्रकाश की छाल है। पहला ऑप्शन है 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा है 2 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तीसरा है 3 इंटू 10 की पावर 9 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट आपका 10 की पावर 10 एंड मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 49 वाला जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 3 इंटू 10 ओपन 8 पावर मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कह रहा है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण। अरे भाई, दांत जो होते हैं ना उसको देखने के लिए आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, दांत के डॉक्टर को क्या कहते हैं, डेंटिस्ट कहते हैं। ठीक है, डेंटिस्ट लोग जो है ना अपने आँख में बस शीशा जैसा लगा लेते हैं या चश्मा जैसा लगा के वो उसको ध्यान से देखते हैं कि मतलब आँख में क्या, अरे दांतों में क्या खराबी है क्या नहीं है। तो जो देखते हैं वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं बड़ा देखने के लिए, तो अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या अवतल दर्पण का या सभी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 51 है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पहला है कम, दूसरा है अधिक, तीसरा है संतुलित, चौथा है सभी। 51 का करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा कम। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता, जो पतला लेंस होता है उसकी आवर्धन क्षमता कम होती है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, जो मोटा लेंस होते हैं उसकी आवर्धन क्षमता कैसी होती है, कम होती है, अधिक होती है, संतुलित होती है, कोई नहीं है। तो 52 वाला का करेक्ट आंसर अधिक हो जाएगा। जो मोटा होता है उसका क्या हो जाएगी आवर्धन क्षमता अधिक हो जाएगी। जो मोटा होगा उसकी अधिक, और जो कम होगा उसका उसकी पतला लेंस होता है, पतला लेंस का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। पहला है आभासी तथा उल्टा, दूसरा है आभासी एवं सीधी, तीसरा है काल्पनिक एवं सीधी, चौथा है सभी। तो 53 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधी। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच के रखे प्रतिबिंब का प्रकृति क्या होती है, आभासी एवं सीधी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 54 जो है, उत्तल लेंस का प्रकाशित केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। पहला है आभासी तथा उल्टा, दूसरा है आभासी एवं सीधी, तीसरा है काल्पनिक एवं सीधी,
चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 54 वाला का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आभासी एवं सीधी। क्या हो जाएगा? आभासी एवं सीधी आपका हो जाएगा 54 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 55। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? पहला है वक्र केंद्र पर, दूसरा है मध्य बिंदु पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है सभी पर। तो 55 वाला का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनंत पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? अनंत पर बनती। क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 जो है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। वक्रता केंद्र पर होती है, दूसरा है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच में होती है, तीसरा है अनंत पर होती है, चौथा है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच में होती है। तो 56वां का जो करेक्ट आंसर है आपका अनंत पर हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा? अनंत पर हो जाएगा। अनंत 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 अनंत। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? पहला है फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच की, दूसरा है प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच, तीसरा है ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, चौथा है इनमें से कोई नहीं। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच। क्या हो जाएगा? प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। पहला है वक्रता केंद्र पर, दूसरा है फोकस पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा है ध्रुव पर। 58 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फोकस पर। अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? फोकस पर आपकी होती है। क्वेश्चन नंबर 59 अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? वक्रता केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोकस पर। क्या हो जाएगा? फोकस पर इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 लेंस के प्रकाशित केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात कैसी होती हैं? पहला विचलन के साथ निर्गत होती हैं, दूसरा 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, तीसरा बिना विचलन के निर्गत होती है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 60 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। लेंस के प्रकाश के केंद्र से गुजरने पर जो किरण होती है, जो लेंस है प्रकाश, जो लेंस आ रही है, ये प्रकाश आ रहा है लेंस से होकर कितने 7 में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 रंगों में विभक्त हो जाती है आपका सफेद लाल ऐसे करके 7 रंग जो होते हैं ना उस। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 61वां है उस पे। क्वेश्चन नंबर 61वां जो है वो क्या कह रहा है? मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल, ये लैम्प लिखा लेकिन लेंस होगा, लेंस से अपवर्तन पश्चात कैसी होती है? पहले मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, दूसरा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तीसरा मुख्य अक्ष से दूरी होती है, चौथा उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। तो 61वां का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। कैसे जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कौन सी किरण? निर्गत किरण। इस सीरीज का मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कैसी होती है? पहला मुख्य अक्ष के विपरीत होती है, दूसरा उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है, तीसरा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, चौथा निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। ओके, आपका मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, अत्यधिक शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, ग्रुप सर्कल में फ्रेंड्स को, और कमेंट कर दीजिएगा आपको और अच्छी अच्छी वीडियो चाहिए होगा तो। ठीक है, और भी सब्जेक्ट का कोई चाहिए होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरा क्या, अपने चैनल को ही आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।